जो गुस्सा है जिस तरह से हम देख रहे हैं या फिर अवतार के मामले से लेके या 13 साल के बच्चे जिन्हें की बात करें, ये गुस्सा है और हर कोई किसी को मारने पे उतारू है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली ये गुस्सा एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा इस 3 साल का गुस्सा नहीं है। एक्चुअली इस गुस्से के लिए बड़ी मेहनत की गई है, कैंप लगा करके नफरतों की ट्रेनिंग दी गई है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, एक ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़ जहर भरा गया और फिर उन्हें ये लगता है कि हुकूमत भी हमारी है, सत्ता पर बैठे हुए लोगों की शय भी उनको हासिल है, तो फिर वो कातिल बन कर के भीड़ है जो घूम रही है, वो चौराहों पर घूम रही है, वो अफवाहों पे घूम रही है, वो अब हद तो ये है कि वो ट्रेन में भी घूम रही है। तो मोहसिन शेख से शुरू हुआ जो ये सिलसिला था, वो अखलाक होता हुआ, पहलू खान होता हुआ और 16 साल के बच्चे जुनैद तक आया है, अयूब पंडित DSP अयूब पंडित तक आया हुआ। लेकिन मैं इसे सिर्फ एक ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये गुस्सा या मॉब लिंचिंग के मामले मुसलमानों तक दिख रहे हैं। लेकिन राहत साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब बच्चा चोरी की अफवाह पे झारखंड में लोगों को मारा गया, तो जिस दिन नईम को मारा गया, नईम के साथियों को मारा गया, उसी दिन गंगेश को भी मारा गया, उसी दिन गणेश को भी मारा गया। तो ऐसा नहीं है कि इसका शिकार सिर्फ मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ का कोई मज़हब नहीं होता, भीड़ का कोई जहन नहीं होता। वो आज मुसलमानों को मार रही है, आने वाले वक्त में जब उसके सामने टारगेट के तौर पर मुसलमान नहीं रहेगा तो वो फिर उन्हीं को मारेगी जिन्होंने उसे पैदा किया। तो मुझे लगता है कि इस अराजकता को रोके जाने की ज़रूरत है, इस कातिल भीड़ को रोके जाने की ज़रूरत है। जो भीड़ जो है तंत्र बनती जा रही है इस देश का, लोकतंत्र भीड़ तंत्र में परिवर्तित होता जा रहा है, उसके खिलाफ बात करने की ज़रूरत है। इमरान, अगर बात करते हैं इस बार आप ईद पे आपने लोगों से एक अपील की थी, वो एक काली पट्टी बांध कर दुआ के तौर पर नई दौड़ना चाह रहे हैं, आप उस अपील के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, क्या मंशा है? नहीं, जब मैंने कल सुबह मेरी आँख खुली और मैंने खबर पढ़ी और एक वीडियो देखा, एक 16 साल का लड़का जो है ईद की ख़रीदारी करने के लिए दिल्ली आता है और दिल्ली से वापस ट्रेन में जा रहा होता है और एक पागल भीड़ उसे उसके मज़हब की वजह से, उसकी टोपी की वजह से मारना शुरू कर दिया, पीट करके मार देते थे। मैं बहुत देर तक मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे लग रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेरे सामने खबर और आई, DSP अयूब को पीट करके भीड़ ने मार दिया। तो मुझे लगा कि अब तो हद हो चुकी है, अब तो कुछ इसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए। देश में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, और चूँकि हम संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, हम जो है इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें, सांकेतिक तौर पर विरोध करें। तो मैंने लोगों से अपील की कि विरोध का सबसे अच्छा तरीका है कि ईद आपके सामने है, ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन खुशियों के नाम पे आपके सामने लाश है और वो भी खून में डूबी है। तो एक विरोध का एक नया तरीका अपनाइए, आप जाइए ईद की खुशियों में तो अपने वहाँ पर एक काली पट्टी बांधिए और उस काली पट्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर करिए, अपना विरोध प्रकट करिए, देश के सामने एक मैसेज जाए, देश के हुक्मरानों को ये लगे कि नहीं इस पागल भीड़ को रोके जाने की ज़रूरत है, वरना देश जो है जिस पर नाज करता रहा है हिंदुस्तानी तहजीब पर, वो तहजीब तो मर जा रही है धीरे धीरे। इमरान, ईद की आपने बात की, तो अभी आप मीरपुर गए थे जहाँ पर 21 परिवारों को आपने मिठाई बेची, सेवैयाँ बेची और 18 कपड़े बेच दिए। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ तक आप और हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, और फिर जब मुस्लिम परिवारों की बात आती है तो आपको सामने आना पड़ता है या एक दो लोग सामने आते हैं। इन सब चीज़ों के लोगों को जागरूक करने और उन लोगों के घर पर पहुँचने के लिए अगर आप सिर्फ आपके पहुँचने से नहीं हो गया, बहुत सारी जागरूकता की ज़रूरत है, इसके लिए आप क्या करें? नहीं, यकीनन बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है और हमारी जो मतलब हमारा जो समाज है, वो समाज सियासी लोगों से उम्मीदें लगाए बैठा हुआ रहता है, लेकिन वो सियासी अफ्तारियों में बिज़ी हैं, वो ईद की शॉपिंग में बिज़ी हैं, ब्रांडेड कपड़े पसंद करने में लगे हुए हैं, या कुछ तो उम्रा करने के लिए चले जाते हैं तो उन तक शायद खबरें ही नहीं पहुंचती। तो हम इंतज़ार करते हैं कि संसद सत्र चलेगा तो हमारा नेता संसद में खड़े होकर बड़ी बड़ी लफातियाँ करेगा और उसके बाद हम ताली बजाएंगे कि देखो हमारी आवाज़ उठाई गई। लेकिन जहाँ ज़रूरत है कि मौके पर खड़ा होकर के दर्द बांटा जाए, दर्द साझा किया जाए, वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। मैं कल सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ कि देश के किसी भी ठीक ठाक नेता की एक ठीक ठाक बाइट आ जाए, या यूँ कहूँ कि उन परिवारों के दर्द में जाकर के शामिल हो जाए, तो मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आया। मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं खुद ही जाऊँ। मैं मीरापुर जब मुझे वो खबर मिली
कि 21 परिवार ऐसे हैं जिनके पास रोज़ा खोलने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं उनके पास तक गया। अभी मैं इंशाल्लाह जल्दी जमशेदपुर भी जाऊँगा, नईम के परिवार से मिलने, गंगेश के परिवार से मिलने, गणेश के परिवार से मिलने मैं जाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ। मैं पहलू के परिवार के पास भी गया। मेरी जितनी भी साथ है, मैं राह का चराग हूँ, दीपक तो सूरज तो नहीं, जितनी मेरी भी साथ है काम आ रहा हूँ। मैं खुद भी जाता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने चाहने वालों से कि वो भी जो है इस मुहिम का हिस्सा बने। और थोड़ा थोड़ा अगर सब एक एक बूंद से घड़ा बनता है, अगर सारे लोग मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये मुहिम भी बड़ी हो सकती है, ये आंदोलन भी बड़ा हो सकता है और एक न एक दिन हुकूमतों को सुनना पड़ेगा। आप बात करते हैं लगातार असाउद्दीन ओवैसी हर मुद्दे पर बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर लास्ट मॉब लिंचिंग की बात करें या फिर और भी कई मुद्दे पे या फिर रेप कांड की बात करते हैं, घटना की बात करते हैं, वहाँ पर उनका कोई साथ नहीं। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स जो है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, क्यों इन चीज़ों को साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा है? पूरी तरह से बाहर नहीं आया जा रहा? नहीं, ये बात तो देश को समझना पड़ेगा और ये बात वोट देने वाली उस भीड़ को समझना पड़ेगा जो नारों की वजह से वोट देने के लिए कतारों में खड़ी हो जाती है। मसला सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, या मसला किसी उस तरह की तकरीर करने वाले किसी दूसरे नेता का भी नहीं है। तमाम नेता कटघरे में हैं और तमाम नेताओं की विश्वसनीयता है। मुझे याद आता है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो गुस्सा, जो दर्द या फिर अखलाक के मुद्दे के बाद जो टीस उनके मन में, उनके भाषणों में मुझे नज़र आती थी, वो पहलू खान की मौत पे नज़र नहीं आती, वो मुझे नईम की मौत पे नज़र नहीं आती, वो महाराष्ट्र में हुई किसी घटना पे नज़र नहीं आती, वो किसानों की मौत पे भी नज़र नहीं आती। क्यों? क्या सिर्फ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ तकरीरें होंगी, वहाँ तकरीरों का फ़ायदा उठाया जाएगा? तो ये पढ़ी लिखी जनता को समझने की ज़रूरत। और जो राजनीतिक लोगों से मेरी सबसे ज़्यादा शिकायत है कि आप बात तो करते हैं कौम की मसीहाई की, तो आपको हल भी तो बताना पड़ेगा ना कि इस सब का हल क्या। आप कभी बात नहीं करते अपने जलसों में खड़े होकर के कि बेटा पढ़ो, बिना पढ़े लिखे काम नहीं चलने वाला। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक मेरा ख्याल है कि अस्थायी रूप से इसका कोई इलाज नहीं होने वाला। आप भाषण दे देते हैं, जनता खुश हो जाती है, ताली बज जाती है। मैं नज़में सुना देता हूँ, जनता खुश हो जाती है, ताली बजा देती है, लेकिन मेरी नज़मों से और आपकी तकरीरों से इसका हल तो नहीं निकल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे तो आना पड़ेगा। तो ये मेरी सबसे अपील है, ये जितने मजहबी रहनुमा हैं, जितने सियासी रहनुमा हैं और जितने समाजी रहनुमा हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि कब तक लाशें गिनिएगा। लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान ने आपको अधिकार दिया है। आप गांधी के देश में, उन्होंने तरीका बताया है। आप क्यों नहीं बैठ जाते आमरण अनशन पे, क्यों नहीं बैठ जाते भूख हड़ताल पर कि जब तक ये अराजक भीड़ जो है लोगों को मारना नहीं बंद करेगी, हम नहीं उठेंगे। कुर्बानी तो देनी पड़ती है, कुर्बानी दीजिए, बन जाइए अन्ना हज़ारे। हमारे बीच में कोई अन्ना हज़ारे क्यों नहीं? हमारे बीच में से निकल के आने चाहिए ऐसे लोग जो बैठे। मैं साथ खड़ा हूँ, मेरा जहाँ मेरी ज़रूरत है मेरा इस्तेमाल करें, मैं अपने तमाम चाहने वालों के साथ खड़ा हूँ। इमरान, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आपने असाउद्दीन ओवैसी के खिलाफ कहा और आप गालियों का शिकार हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुले तौर पर आपको गालियाँ दी, अपशब्द यूज़ किए। ये सिर्फ उनकी शिकायत थी कि आपने उनके खिलाफ क्यों कहा, आपने उनके पक्ष में क्यों नहीं कहा। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहाँ लोग जागरूकता की बात कर रहे हैं, जहाँ लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, वहाँ कहीं जब आप किसी के खिलाफ कहते हैं तो लोग आपको ही गालियों में ट्रोल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने किसी असदुद्दीन ओवैसी का विरोध नहीं किया। मैंने दिल्ली एमसीडी चुनाव के दौरान एनडीटीवी ने खबर छापी कि 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और होगा भाजपा को। मैंने वो खबर शेयर करी और एक जेन्युइन सी खबर थी। हालांकि 50 सीटों से सिमटते 9 सीटों पे चुनाव लड़ा गया और 9 सीटों पे भी कैसे लड़ा गया आप सारे लोगों को पता है। तो मुझे लगता है किसी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हुआ कि आप बिना तैयारी के साथ, अधकचरी तैयारी के साथ किसी चुनाव में पहुंच जाते हैं। आपकी तकरीरों से जाहिर सी बात है आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होता, समाज का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन दूसरे तरफ लोग पोलराइज होते हैं और आपके भाषणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने एक सामान्य सी बात कही, लेकिन मुझे हैरत है कि उनके जितने सोशल मीडिया पेजेस हैं, जो जिम्मेदारी भरे पेजेस हैं, और उन पे गालियाँ लिखी गई। वो गालियाँ मुझे चिपकी तो रहेंगी नहीं। ऐसा गालियाँ देने वाला इंसान जो है वो सामने वाले का कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि अपना किरदार दुनिया के सामने रखता है। आज जिन्होंने गालियाँ दी थी उनमें तमाम ऐसे भोले वाले लड़के हैं जिन्हें नहीं पता है चीज़ें, जज्बाती लड़के। आज वही मुझे इनबॉक्स करते हैं। 4 दिन बाद जब उनकी समझ में सच्चाई आई तो उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया कि भाई हमसे गलती हो गई, हम अपनी पोस्ट डिलीट कर दें। लेकिन मुझे अफसोस रहा कि जो सदर साहब हैं उनकी तरफ से अपने इन गालीबाज जो ट्रोल हैं उनके लिए कोई कमेंट नहीं आया।
मैं इंतज़ार कर रहा था कि उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गालियाँ देने वाले जो उनके समर्थक हैं, फिर क्या फ़र्क रह गया इधर के ट्रोल और उधर के ट्रोल। आप माइक पर खड़े होकर बातें बड़ी बड़ी करें तो कम से कम इतनी तमीज़ तो अपने समर्थकों को सिखाएं कि वो गाली न दें, वो इतना स्पेस दें कि बात तो रखी जा सके। अगर आप हमसे वोट मांगने आएंगे तो हम आपसे सवाल तो करेंगे, और अगर आप सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो माफ़ करें, हमसे वोट भी मत मांगें। इमरान, पिछले दिनों अगर बात करते हैं, हम लास्ट बार मिले थे नजीब की अम्मी से मिलने के लिए। आपने वहाँ से एक अपील की थी कि एक बड़ा आंदोलन होगा। 9 महीने बीत गए और अभी भी सवाल वही है कि नजीब कहाँ है। बिल्कुल, मैं खुद उसके बाद से लगातार मैंने तमाम लोगों से बात करी। मेरी कोशिश थी कि उस मुद्दे को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो। मैंने, मेरा जो फोरम है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ हर दिन हर मुशायरे में इस बात को उठा रहा हूँ, उस नज़्म को पढ़ रहा हूँ और लोगों से अपील कर रहा हूँ दुआओं के लिए, मतलब जितनी मेरी बिसात बनती है। लेकिन ये सच है कि जितने बड़े आंदोलन की ज़रूरत थी उतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा, उसकी ज़रूरत है। हालांकि केस CBI को ट्रांसफ़र हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि CBI उसमें बेहतर काम करेगी। और मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि इस ईद पे जब आप अपनी माँ से गले मिल रहे हों तो नजीब की माँ को न भूलें और नजीब की माँ के आंसुओं का भी ख्याल करें। इस तरह के तमाम जो लोग हैं, और ये जो मेरा विरोध का एक तरीका मैंने निकाला कि काली पट्टी बांध के, उसमें सब शामिल है, वो किसी एक शख्स के लिए नहीं। मैंने कहा ना, वो गंगेश के लिए भी है, वो गणेश के लिए भी है, वो भीड़ द्वारा मारे गए हर उस शख्स के लिए है जो भीड़ की अराजकता का शिकार हो रहा है। तो मैं सबसे अपने चाहने वालों से अपील करता हूँ कि इस मुहिम को बड़ा बनाएं और काली पट्टी बांधें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, मुझे मेल करें। मैंने अपने फेसबुक पर पोस्ट कर रखा है अपना ईमेल ID, तो मुझे वहाँ शेयर करें। मैं उसे कोशिश करूँगा कि बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुँचाऊँ, तो सब मिलकर आवाज़ लगाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुटूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और सब साथ आ जाएंगे तो ये कोशिश बड़ी हो जाएगी। और एक बात इस देश के तमाम नौजवानों को समझनी पड़ेगी, अगर आप सियासी लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो छोड़ दीजिए ये उम्मीद, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। मैं मुशायरों के मंचों पे हर रात किसी न किसी सियासी शख्स की मेहमान नवाजी का शिकार रहता हूँ, और वहाँ जाने के बाद ये लगता है कि नहीं, अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि सियासी लोगों से कुछ हो जाएगा तो बहुत गलती के शिकार है। हमें खुद उठना पड़ेगा अपने लिए। हमारा खून बहे इससे पहले हम मैदान में, हम सलीके से विरोध करें। तो ये थे हमारे साथ मुबारक करी, जिन्होंने आप ही लोगों से कहा है कि आप लोगों को साथ आने की ज़रूरत है। भीड़ जो एक हिस्से के रूप में आपको मार रही है, उन्हें सोचने समझने की ज़रूरत है।